मैं नीतीश रंजन तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। ढाका विधानसभा अंतर्गत जन अधिकार पार्टी के द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 नीतियों को भारत एवं पूरे बिहार में लागू करके लोक नायक जयप्रकाश जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करे। अभिजीत सिंह ने कहा, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण भारत की आज़ादी की बात करते थे, अर्थात पूर्ण शिक्षा व्यवस्था, भूमिहीनों को जमीन की व्यवस्था, शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना, मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केंद्र सरकार के पदों में भर्ती करना। साथ ही साथ अभिजीत सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया कि क्या आने वाले दिनों में भारत सरकार लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 सूत्री मांगों को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलेगी एवं जो सुधार से वंचित शोषित भारतवासियों के लिए मांग थी, क्या वह केंद्र सरकार उस पर अमल करेगी। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला वरीय उपाध्यक्ष श्री पवन सिंह जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मौजूद घोड़ा सहान प्रखंड अध्यक्ष रामबाबू यादव, ढाका प्रखंड अध्यक्ष नरेश राम, युवा मोर्चा के अध्यक्ष इस्लाम अहमद, संतोष कुशवाहा, पूर्व मुखिया प्रत्याशी मोहन राय, नागेंद्र राय, जयप्रकाश महतो, छात्र नेता दिलीप श्रीवास्तव इत्यादि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के लिए संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट। आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा लोक नायक जयप्रकाश जी की 120वीं जयंती ढाका विधानसभा के अंतर्गत मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय पवन जी। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण जी का जो मांगे थी, 14 जो मांगे थी, जो उन्होंने पहली कैबिनेट में भी आने से इनकार किया था जवाहरलाल नेहरू के, कि संपूर्ण शिक्षा, जिस व्यक्ति के पास जमीन ना हो उसे जमीन मुहैया कराई जाए, जो व्यक्ति गरीब है उसे किस प्रकार से इस देश में इस गरीबी को हटाया जाए, किस प्रकार से लोगों को शिक्षित किया जाए, किस प्रकार से लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जाए, इन बातों पर सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा। केवल हमें जेपी के तस्वीर के आगे फूल चढ़ा लेने से यह सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। आज अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं। 1 महीने के अंदर यह दूसरा दौरा है गृह मंत्री का। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केवल ताली बजा लेने से क्या देश चल जाएगा, क्या बिहार आगे बढ़ेगा। जेपी की धरती पर आप खड़े हैं। जेपी की जो मांगे थी, 14 सूत्रीय जो मांगे थी, जो देश की आजादी के बाद जो जेपी साहब ने मांग किया था, क्या आप दिल्ली जाने के बाद आदरणीय मोदी जी को बताएंगे? क्या आप दिल्ली जाने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो 14 मांगों को पारित करेंगे? क्या कोई ऐसा बिल आप लेके आएंगे पार्लियामेंट के अंदर संपूर्ण शिक्षा के ऊपर, गरीब हो, अमीर हो, अगला हो, पिछड़ा हो, हर किसी को समान शिक्षा, समान रोजगार, समान हक इस देश में कब मिलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से। क्या 370 सीए, एनआरसी, ये जो लॉलीपॉप दिखा के आप हिंदू मुसलमान करके वोट की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप में दम है, अगर आप सही में इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो समान शिक्षा, समान रोजगार और समान अधिकार के ऊपर आप पार्लियामेंट में बिल ले आइए। मेरे जैसा हर नौजवान आपके साथ खड़ा होगा।